हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है देसी ऑटो फॉरम आपके अपने चैनल पर। और मैं हूं आपका दोस्त रोहित भाटे। हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा डिबेटेबल रहा कि 15 साल पुराने व्हीकल्स दिल्ली में चलेंगे नहीं चलेंगे, उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। 10 साल पुराने डीजल व्हीकल्स दिल्ली में चलेंगे या नहीं चलेंगे। तो आज हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिलीज डॉक्यूमेंट के बारे में, जो इन सब पे लाइट डालता है, क्लियर बताता है कि उनका होगा। ये डॉक्यूमेंट है वॉलंटियरली व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, और उसको सब टाइटल दिया गया अ गाइड टुवर्ड्स सेटिंग अप ऑफ व्हीकल स्क्रैपेज इकोसिस्टम। मतलब इसका सब टाइटल ही क्लियर करता है कि स्क्रैपेज तो रहने वाला है, और जब स्क्रैपेज रहने वाला है तो कहीं ना कहीं डाउट होता है कि भाई चलेंगे या नहीं चलेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या। शुरू के 4-5 पेजेस को हम छोड़ देते हैं। मेन है ये मेन डॉक्यूमेंट शुरू होता है यहाँ से, ऑब्जेक्टिव ऑफ VVMP voluntarily vehicle modernization program. Voluntarily vehicle fleet modernization program is aimed at creating an ecosystem for phasing out of unfit and polluting vehicles. अब तक क्या होता था कि व्हीकल्स को आप 25 साल 30 साल मतलब वो जब पुराने हो जाते थे तो उन्हें पुराने स्टैंडर्ड के हिसाब से चेक किया था कि ये रिलीज हुआ था इसमें इस आज से 15 साल पहले, तो उस टाइम पे जो पॉल्यूशन नॉर्म्स थे उसके हिसाब से पॉल्यूटिंग होना चाहिए, फिटनेस होना चाहिए, और फिर उसका फिटनेस आप रिन्यू कराते रहो और 5 साल और उसे चलाते रहो। लेकिन अब अगर व्हीकल पॉल्यूटिंग है तो उसे फेज आउट किया जाएगा, ये तरह से कंफर्म है, और अगर अनफिट है तो भी उसे फेज आउट किया जाएगा। इसके बेनिफिट्स की भी कुछ बताने की कोशिश की, जैसे रिडक्शन पॉल्यूशन बाय स्क्रैपिंग ओवर नियरली बाय 1 करोड़ व्हीकल्स विदाउट वैलिड फिटनेस एंड रजिस्ट्रेशन। जो भी चल रहे हैं वो सब रोड से हट जाएंगे, और चूँकि इस तरह के रोड्स हट जाएंगे तो रोड्स इंप्रूव होंगे और पैसेंजर और व्हीकल की सेफ्टी बढ़ेगी। ऑटो सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और सेल्स बढ़ेंगे। देखो दोनों तो बढ़ेंगे, क्योंकि जब पुराने व्हीकल्स को आप हटाओगे तो नई व्हीकल्स खरीदने पड़ेंगे, और नई व्हीकल्स खरीदेंगे तो ऑटो सेक्टर को तो प्रॉफिट होगा ही होगा। इम्प्रूव फ्यूल इफिशियंसी। हाँ, आप अगर BS4 BS3 व्हीकल्स को रोड से हटा देते हो तो BS6 जो व्हीकल्स है वो ज़्यादा एफिशिएंट है माइलेज के मामले में एज कम्पेयर टू BS3 और BS4। और नए व्हीकल का मेंटेनेंस कम होता है पुराने व्हीकल के मुकाबले। 12 साल पुरानी गाड़ी चाहे किसी भी कंपनी की हो वो पार्ट्स मांगती है, नई गाड़ी पार्ट नहीं मांगती है। फॉर्मलाइज द करंटली इनफॉर्मल व्हीकल स्क्रैपेज इंडस्ट्री। मतलब अभी क्या होता है, कोई भी कहीं पे भी गाड़ी काट रहा है, नहीं, लाइसेंस लेना पड़ेगा और लाइसेंस के बाद ही आप काट सकते हो, लाइसेंस के बाद ही आप गाड़ी को स्क्रैप कर सकते हो, डीलर बन सकते हो। और चूंकि वो जो सारा का सारा माल है जो स्क्रैपेज होगा वो रिसाइक्लेबल होता है उसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट, क्योंकि आयरन होता है, कास्ट आयरन होता है, तो वो रिसाइक्लेबल होता है, तो रॉ मटेरियल सस्ते होंगे। ये भी सही बात है, इसमें बेनिफिट्स तो हैं। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ कंपैरिजन किया हुआ है ओल्ड व्हीकल्स को, मतलब प्री BS और BS6 व्हीकल्स के एमिशन नॉर्म्स को, एमिशन फॉर्म्स को कंपैरिजन किया गया है कि उससे कितना पॉल्यूशन कम हो जाएगा। और ये गवर्नमेंट का दावा है कि 15 से 20% रिडक्शन इन एमिशंस ड्यू टू वेहिकुलर पॉल्यूशन। ठीक है, ये गवर्नमेंट का दावा है। कैसे? ऐसे अगर आप 15 साल पुराना जो ट्रक है या प्री BS जो ट्रक है, मतलब भारत स्टेज 1 जो आया था उससे पहले के जो ट्रक्स हैं, वो ट्रक BS6 का जो ट्रक है, सेम कैपेसिटी सेम पावर, वो 14 नए ट्रक के बराबर वो एक पुराना ट्रक पॉल्यूशन करता है। इसी तरीके से जो पुरानी आज से 15 साल 20 साल पुरानी जो गाड़ियाँ हैं वो आज की 11 नई BS6 की 11 नई टैक्सीज के बराबर पॉल्यूशन करता है। तो ऐसे तकरीबन 75 लाख गाड़ियाँ रोड पर हैं इंडिया के अंदर, और ट्रक्स की बात करें तो तकरीबन 45 लाख ट्रक्स हैं ऐसे रोड पर। तो इन ऐसी जो गाड़ियाँ जिनको 15 साल 20 साल हो गए उन्हें नाम दिया गया है एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स, और इससे 15 से 20% पॉल्यूशन में कमी आएगी, ऐसा सरकार का दावा है। द पॉलिसी एम्स टू मेकिंग द इंडियन स्क्रैपेज इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड, ट्रांसपेरेंट एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली। देखो ये तो ऑल इन ऑल जो अधिकारी होते हैं ना, गवर्नमेंट के जो सर्वेंट्स होते हैं, ये उनके हाथ में, वो आज भी रिश्वत लेना बंद कर देते, तो सब ऑर्गेनाइज्ड है। जो सेटअप प्रपोज्ड है और जो प्रेजेंट सेटअप है उसको कंपेयर किया गया है। द पॉलिसी टारगेट्स वॉलंटरी स्क्रैपिंग ऑफ 1 करोड़ अनफिट स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन देयर फिटनेस इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हीकल एज। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है साउंड करने में कि शायद वो बैन हट जाए। यहाँ पर पढ़ के मेरे को भी यही फील हो रहा है कि वो 10 साल डीजल और 15 साल पेट्रोल व्हीकल वाला जो है बैन वो हट जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आगे इसमें से ऐसे ही कुछ मिले। गवर्नमेंट का कहना है कि प्राइवेट जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं
कमर्शियल व्हीकल्स अंडरगो फिटनेस टेस्ट एवरी 2 years फॉर फर्स्ट 8 years एंड एनुअली देयर आफ्टर, मतलब पहले साल 8 साल में वो 4 बार फिटनेस सर्टिफिकेट लेंगे और उसके बाद हर साल उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। वहीं पर जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर 15 years। ओके 15 years, माइंड इट 15 years, यहाँ पे डीजल पेट्रोल की बात नहीं की है। वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट इज नेसेसरी फॉर रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन आफ्टर 15 years। रिन्यूअल इज वैलिड फॉर 5 years, मतलब 15 साल के बाद 5 साल के लिए रिन्यूअल करा सकते हैं। ये मोर और लेस सेम वैसे ही जैसे पहला होता था प्राइवेट व्हीकल्स के लिए। फिटनेस वुड बी मेंटेन्ड थ्रू ऑटोमेटेड टेस्टिंग। फिटनेस वुड बी मैंडेटेड थ्रू ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस फॉर व्हीकल्स। 1 अप्रैल 2013 से हैवी कमर्शियल व्हीकल्स की जो है वो मैंडेट हो जाएगी ऑटोमेटेड टेस्टिंग के थ्रू। मतलब कोई भी मैनुअल टेस्टिंग नहीं करेगा, किसी अधिकारी का बात पर जोड़ने की जरूरत नहीं, जो मशीन रिजल्ट देगी वो मशीन रिजल्ट देगी। फॉर ऑल अदर क्लासेस फिटनेस टेस्टिंग थ्रू ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन प्रपोज टू बी मैंडेटेड इन फेजेस फ्रॉम 1 जून 2024, मतलब बाकी सारे व्हीकल्स के लिए 2024 से हो जाएगी। If a vehicle fails an automated fitness test, one retest after the necessary repair and rectification and re-inspection of ordered by the appellate authority, it will be declared an ELV। Okay। अगर इनका गवर्नमेंट का यहाँ पर कहना है कि अगर व्हीकल फेल हो जाता है ऑटोमेटेड टेस्ट में तो उसे एक टेस्ट देने का चांस दिया जाएगा दोबारा से अपेयर होने का, सेम टेस्ट में दोबारा से अपेयर होने का उसे चांस दिया जाएगा। जरूरी बदलाव रेक्टिफिकेशन, मतलब जो भी खराब चीज़ें उन्हें ठीक करने के बाद, जरूरी बदलाव करने के बाद, मरम्मत करने के बाद उन्हें अपेयर एक चांस अपेयर होने का और मिलेगा टेस्ट में। लेकिन अगर वो दोबारा भी फेल हो जाता है तो उसे स्ट्रिक्टली एंड ऑफ लाइफ व्हीकल की कैटेगरी में डालकर स्क्रैप कर दिया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने स्टेजेस डायग्राम के थ्रू समझाए। स्टेजेस जो है इसकी जो कॉस्ट आने वाली है वो इस तरीके से आने वाली है। 15 साल से ज़्यादा पुराने व्हीकल के लिए जो एग्जिस्टिंग फीस है वो 600 रुपये है, नई फीस 1000 रुपये होगी। LMV छोटे वाहन, मतलब छोटी गाड़ियाँ जो हम घर में यूज़ करते हैं पर प्राइवेट काम के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जैसे अल्टो से लेकर फॉर्चूनर तक हो गई और महंगी गाड़ियाँ भी होगी, तो उनकी फीस ऑटोमेटेड टेस्टिंग की फीस है 1000। मीडियम गुड्स जो छोटा हाथी वगैरह होते हैं उनकी पहले फीस थी 1000, अब उनकी फीस होगी 1300। जो बड़ी गाड़ियाँ हैं टाटा 407 वगैरह उनकी पहले हुआ करती थी 1000, अब होगी 1500। फिर टेस्ट होने की फीस है। अब फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यूअल की फीस क्या है 15 साल से ज़्यादा पुराने व्हीकल के लिए? छोटी गाड़ियाँ पहले 200-300 थी, अब 7500 हो गई है। पहले छोटा हाथी वगैरह की 200 रुपये फीस हुआ करती थी, अब वो 10,000 हो गई है। और जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं ट्रक टेम्पो वगैरह पहले उनकी 200 फीस होती थी, 12,500 फीस हो गई है। ठीक है, नीचे देखोगे आप तो लिखा हुआ है 1-2-3 पॉइंट में कि लाइट मोटर व्हीकल में कौन सी गाड़ी आती है, मीडियम में कौन सी आती है और हैवी में कौन सी आती है। यहाँ पे सेम डायग्राम से सेम प्राइवेट व्हीकल्स को समझा गया। प्राइवेट नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल टू बी डिक्लेयर्ड एज ELVs फाउंड अनफिट इन फिटनेस टेस्ट, रीटेस्ट एंड री इंस्पेक्शन। मतलब अगर इन तीनों में से किसी में वो अनफिट पाया जाता है, फिटनेस टेस्ट में अनफिट हुआ तो उसे रीटेस्ट दिया जाएगा, रीटेस्ट में भी अनफिट हुआ तो री इंस्पेक्शन दिया जाएगा, और अगर इन दोनों में फेल हो गया तो वो फिर ELV डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ELV मतलब एंड ऑफ लाइफ व्हीकल। Valid fitness certificate is mandatory for renewal of registration for private vehicles। आप नया गाड़ी खरीदते हो तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है। अगले 15 साल तक कोई फिटनेस टेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन 15 साल के बाद आपको फिटनेस टेस्ट देना पड़ेगा। पास होते हैं तो अगले 5 साल के लिए फ्री, फेल होते हैं तो आपको गाड़ी ठीक कराओ, उसका दोबारा से टेस्ट दो। अगर वो दोबारा से फेल हो गया तो फिर वो गाड़ी खत्म, स्क्रैप होगी। और अगर वो पास हो गया तो 5 साल फ्री होकर चला सकता है। ये वो वाला पॉइंट है जिसका सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन, क्या हम प्राइवेट व्हीकल्स डीजल गाड़ी 10 साल से ज़्यादा और पेट्रोल गाड़ी 15 साल से ज़्यादा चला पाएंगे? पहले इनकी कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं। ये इनकी कॉस्टिंग है। रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने की फ़ीस पहले 600 हुआ करती थी, अब जो नई फीस होगी वो नई रजिस्ट्रेशन पे 600 है और रिन्यूअल पे 5000 है। और टेस्ट करने की फ़ीस पहले हुआ करती थी 600, अब हो जाएगी वो 1000। अब हम पिछले वाले पेज पे जाते हैं दोबारा से। ये पेज हमें बहुत अच्छा लगा, 15 साल बोल दिया। हम सबकी उम्मीदें जगा दी कि भी 15 साल तक हमारी गाड़ी चलेगी। अब इसके नीचे पढ़ते हैं, ये छोटे छोटे से इसमें इफ एंड बट कंडीशन लिखी हुई है, ये देखते हैं पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। applicability in Delhi NCR subject to orders of National Green Tribunal dated
26/11/2014 and 7/4/2015 passed in OA number order number 21 of 2014. The order states that any petrol vehicle older than 15 years and any diesel vehicle older than 10 years shall not be permitted to ply on the roads in Delhi NCR. तो हाँ, ये नया गवर्नमेंट ने बनाया ज़रूर है, पूरा परफॉर्मा करा जरूर है, लेकिन दिल्ली में अभी भी 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। और हो सकता है नियर फ्यूचर में डीजल और पेट्रोल गाड़ियों को कम्प्लीटली रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए दिल्ली एनसीआर से नहीं तो कम से कम दिल्ली से, पर इसमें भी लग जाएगा 10-15 साल और लग जाएंगे इसमें, क्योंकि दिल्ली में भीड़ बहुत ज़्यादा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अच्छा खासा अवेलेबल है। तो गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी कि यहाँ से पेट्रोल डीजल के व्हीकल्स को निकाल के सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को परमिशन दी जाए, लेकिन इसमें टाइम लग सकता है, हो सकता है इसमें 20 साल भी लगे, हो सकता है इसमें 25 साल भी लगे, हो सकता है कल भी हो जाए। लेकिन जिस तरीके से मूव हो रहे हैं और जिस तरीके से ये ऑर्डर सिर्फ दिल्ली के एनसीआर के लिए लागू है, तो इस नियर फ्यूचर में इसके भी चांसेस हैं। तो आप जो भी गाड़ी प्लान करते हैं अपनी इन बातों को ध्यान में रख के करें कि 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ी को दिल्ली में परमिशन नहीं मिलने वाली है, 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ी को दिल्ली में परमिशन नहीं मिलने वाली है। तो आज के लिए इतना ही था, यहाँ तक बने रहने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।